Good morning, 8th class. Once again, this is our third lecture and it belongs to the same play, that is A Strange Trial. So let's start its reading now. And I just want to remind you all that we had left our reading from the part where Alice enters in the play as a witness, and what happens after all. We will discuss it about now and we will also read it. So जब यहाँ पर एलिस को विटनेस के तौर पे बुलाया जाता है तो एलिस वहाँ पे सरप्राइजिंगली जंप करती है। जंप करने के बाद जो जूरी मैन के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो हर एक डायरेक्शन में गिर जाते हैं। सो वहाँ पर एलिस माफ़ी मांगती है और किंग बोलता है द ट्रायल कैन नॉट प्रोसीड अंटिल ऑल द जूरी मैन आर बैक इन देयर प्रॉपर प्लेसेस। सो एलिस अरेंजेस जूरर्स ऑन द जूरी बॉक्स एंड हैंड ओवर स्लेट्स एंड पेंसिल्स। तो किंग वहाँ पर एलिस को बोलता है कि जब तक जूरी मैन अपने अपने पोजीशन पे नहीं आ पाएंगे तब तक जो कोर्ट केस है ये स्टार्ट नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो एलिस इस बात को ध्यान रखते हुए जूरर्स को उठा के अपनी अपनी जगह पर रख देती है। सो किंग बोलता है व्हाट डू यू नो अबाउट दिस बिजनेस। सो किंग एलिस से पूछता है तुम इस बिजनेस के बारे में क्या जानती हो। तो एलिस आंसर देती है नथिंग। सो किंग बोलता है नथिंग वॉट एवर। वो कहता है किंग जो आंसर देता है वो कहता है नथिंग वॉट एवर। नथिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, कहता है कि कुछ भी नहीं। तो वहाँ पर एलिस आंसर देती है नथिंग वॉट एवर, हाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं। सो वहाँ पर किंग बोलता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट दैट डाउन। तो वहाँ पे किंग बोलता है बड़ा इंपॉर्टेंट है ये लिख लो। तो वहाँ पे वाइट रैबिट फ्राउन करता है एंड मेकिंग साइंस अनइम्पॉर्टेंट योर मैजेस्टी। तो वहाँ पे जो वाइट रैबिट है वो मुंह चढ़ाता है और वो साइंस बताता है, किंग को बताता है कि जो आपने जिस पॉइंट को लिखने के लिए बोला है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद वहाँ पर किंग बोलता है ऑफ कोर्स आई मीन अनइम्पॉर्टेंट, रिपीट्स टू हिमसेल्फ इम्पॉर्टेंट unimportant important unimportant silence rule 42 all persons more than a mile high must leave the court। सो वहाँ पर किंग बोलता है हाँ इम्पोर्टेंट है ये नहीं है इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है नहीं इम्पोर्टेंट। फिर वो वहाँ पे फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाता है, कहता है साइलेंस रूल नंबर 42 जो भी पर्सन्स, ठीक है, जो 1 मील से ज़्यादा ऊंचे हैं वो कोर्ट को छोड़ दें, ठीक है। सो वहाँ पे किंग बोलता है यू आर। तो एलिस बोलती है मैं 1 मील ऊंची नहीं हूँ। तो किंग बोलता है तुम हो, यू आर। क्वीन बोलती है नियरली 2 माइल्स हाई। क्वीन बोलती है तुम 2 मील ऊंची हो। इतने में एलिस बोलती है वेल आई शंट गो एनी रेट बिसाइड्स दैट दैट्स नॉट अ रेगुलर रेट यू इन्वेंटेड इट जस्ट नाउ। सो एलिस बोलती है खैर इस कीमत पे तो मैं नहीं जाऊँगी, इसके अलावा क्योंकि एक जो नियम आपने बनाया है बिल्कुल भी सही नियम नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुमने इसको अभी अभी बनाया है, ठीक है। और ये बोल रही है ये रेगुलर रेट नहीं है, रेगुलर नियम नहीं है जो तुमने बनाया है, ये अभी अभी है। तो किंग बोलता है इट इज़ द ओल्डेस्ट रूल इन द बुक। किंग बोलता है ये सबसे पुराना रूल है बुक पे। एलिस बोलती है देन इट ऑट टू बी नंबर 1। फिर वो बोलती है 42 रूल क्यों है, फिर ये नंबर 1 होना चाहिए। तो किंग से बहस करती है। किंग बोलता है कंसिडर योर वर्डिक्ट। तो किंग बोलता है कि आप अपना फैसला दो, ठीक है। सो अब वहाँ पे वाइट रैबिट बोलता है देयर इज़ मोर एविडेंस प्लीज़ योर मेजेस्टी हेयर इज़ अ पीस ऑफ पेपर इट मस्ट बी लेटर रिटन बाय द प्रिजनर। और वहाँ पे वाइट रैबिट टोकता हुआ कहता है कि अभी महाराज और भी सबूत आने बाकी हैं, ये एक पीस है पेपर का और इट मस्ट बी लेटर रिटन बाय द प्रिजनर, और ये एक लेटर है जो प्रिजनर ने लिखा होगा। सो किंग बोलता है वाइट रैबिट से कि क्या ये प्रिजनर की हैंड राइटिंग है, जो हमने जिस कैदी को यहाँ पे रखा है ये उसकी हैंड राइटिंग है। तो वाइट रैबिट बोलता है नो इट इज़ नॉट। वो कहता है नहीं ये इसकी हैंड राइटिंग नहीं है। तो किंग नेव से बोलता है यू मस्ट हैव इमिटेटेड समबॉडीज हैंड राइटिंग। तो किंग नेव को बोलता है कि पक्का तुमने किसी ना किसी की हैंड राइटिंग को कॉपी किया हुआ है, ठीक है। सो वहाँ पर जो नेव है, नेव बोलता है कि ने बोलता है प्लीज़ योर मेजेस्टी आई डिडंट राइट इट एंड आई कैन प्रूव इट देयर इज़ नो नेम साइंड एट द एंड। वो बोलता है कि ये मैंने नहीं लिखा है, मैं आपको साबित कर सकता हूँ क्योंकि इसके एंड में जो नाम लिखा है वो मेरा नाम नहीं है और मैंने लास्ट में नाम नहीं लिखा है। तो किंग बोलता है इफ़ यू डिडंट साइन इट दैट ओनली
मेक्स द मैटर वर्स, यू शुड हैव साइंड योर नेम लाइक एन ऑनेस्ट मैन। एवरीवन क्लैप्स हैंड्स। सो वो कहता है अगर तुमने इस पे नाम नहीं लिखा है तो ये मामला और बिगड़ गया है, क्योंकि तुम एक ऑनेस्ट इंसान की तरह लास्ट में साइन कर सकते थे। ये सब सोच के लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जो बैठे होते हैं वो ताली बजाते हैं। ठीक है। सो अब यहाँ पर जो है वो कहता है कि तुमने ये हैंड राइटिंग को किया है तो तुम्हें ताली बजानी चाहिए। ठीक है। वो वहाँ पे ताली बजाते हैं। तो वो वहाँ पे जब किंग ये बोलता है ना कि यू मस्ट हैव इमिटेटेड समबॉडीज हैंड राइटिंग, जो जूरी वहाँ पे खुश हो जाती है। तो नेव बोलता है कि मैंने लास्ट में नाम नहीं लिखा है। तो किंग ये बोलता है तुम्हें नाम लिखना चाहिए। तो इस पर भी लोग सारे क्लैपिंग करते हैं। तो क्वीन बोलती है दैट प्रूव्स हिज गिल्ट। तो क्वीन बोलती है इसके साथ ही जो ये केस है ये प्रूव हो जाता है कि इसने गलती की है। ठीक है। सो वहाँ पे नेव को उस गलती के लिए जिम्मेवार ठहराया जाता है बाय क्वीन। अब उसके बाद क्या होता है कि एलिस बोलती है इट प्रूव्स नथिंग, यू डोंट नो व्हाट इट इज़ अबाउट। सो इतने में जब ये क्वीन बोलती है कि इससे गिल्ट प्रूव हो गया है, तो एलिस बोलती है इससे कुछ प्रूव नहीं हुआ। ठीक है। यू डोंट नो व्हाट इट इज़ अबाउट, तुम नहीं जानते इस लेटर में लिखा गया है। तो किंग बोलता है रीड। तो वहाँ पे किंग ये बोलता है कि इसको पढ़ो। तो सफ़ेद जो वाइट रैबिट होता है वो कहता है वेयर शैल आई बिगिन। वो कहता है मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। किंग बोलता है बिगिन एट द बिगिनिंग एंड गो ऑन टिल द एंड देन स्टॉप। किंग बोलता है कि तुम शुरू से स्टार्ट करो और तब तक पढ़ते रहो जब तक ये ख़त्म नहीं होता। रैबिट रीड्स नाउ एंड passes it to the king who turns the note upside down and reads। तो वहाँ पे वो क्या करता है, उसको पढ़ने की कोशिश करता है, उसको पढ़ता है और उसके बाद किंग को पास करके उसको बोलता है पढ़ो तुम। तो किंग उस पेपर को अप और डाउन करके देखता है लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। तो किंग कहता है दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस वी हैव हैड टुडे। वो कहता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें एविडेंस आज मिला हुआ है। सो एलिस क्या करती है, उस नोट को खींचती है। ठीक है। सो एलिस वहाँ से क्या करती है, उस नोट को वहाँ से किंग से छीनती है और उसको पढ़ने की कोशिश करती है। तो वो कागज़ को उल्टा करती है, दोनों तरफ करती है, तिरछा करती है, साइड में करती है। ठीक है। साइड वेज तिरछा करती है, डायगनली करती है। इफ़ एनी वन कैन एक्सप्लेन आई डोंट बिलीव दैट देयर इज़ एनी मीनिंग इन इट। वो कहती है कोई मुझे बताएगा कि इसका कोई मीनिंग है या नहीं है। तो किंग वहाँ पे बोलता है अगर इफ़ देयर इज़ नो मीनिंग ऑल द बेटर लेट द जूरी कंसिडर देयर वर्डिक्ट। वो कहता है अगर इसमें कोई मीनिंग नहीं है तो चलो आज जो हमारे पंच यहाँ पे बैठे हुए हैं, जूरर्स बैठे हुए हैं जो फैसला करेंगे, चलो उनको फैसला करने दो। तो इतने में क्वीन बोलती है नो नो सेंटेंस फर्स्ट। क्वीन बोलती है नहीं नहीं पहले आप सज़ा दो। तो एलिस बोलती है नो स्टफ एंड नॉनसेंस, व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ हैविंग द सेंटेंस फर्स्ट। तो एलिस बोलती है क्या बकवास, सबसे पहले आपको ये पनिशमेंट देने की क्या ज़रूरत है। सो वहाँ पर क्या होता है, किंग बोलता है इफ़ देयर इज़ नो एनीथिंग ऑल द बेटर लेट्स द जूरी कंसिडर देयर वर्डिक्ट। क्वीन बोलती है नो नो सेंटेंस फर्स्ट। एलिस बोलती है स्टफ एंड नॉनसेंस, व्हाट इज़ द आइडिया अबाउट हैविंग द सेंटेंस फर्स्ट। क्वीन बोलती है होल्ड योर टंग। क्वीन बोलती है अपनी ज़ुबान को लगाम दो। तो एलिस बोलती है आई वोंट, मैं नहीं दूंगी। तो क्वीन बोलती है ऑफ विद हेड। क्वीन चिल्लाते हुए बोलती है कि इसका सर उड़ा दो। तो एलिस क्या करती है, खुद को कोशिश करती है सीधा रखे। हु केयर्स फॉर यू, वो कहती है तुम्हारी परवाह कौन कर रहा है। यू आर नथिंग बट अ पैक ऑफ कार्ड्स, वो कहती है तुम कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ ताश की गड्डी हो, सिर्फ एक। ठीक है। ताश के पत्ते हो तुम। और इतने में क्या होता है, द होल पैक ऑफ कार्ड्स एंड ऑल द एनिमल्स फॉल अपॉन एलिस। इतने में सारे के सारे जानवर और सारे के सारे पत्ते जो होते हैं ताश के वो एलिस पे गिर जाते हैं। एलिस स्क्रीम्स एंड ट्राइज टू बीट देम ऑफ। एलिस चिल्लाती है और उन्हें पीट के भगाने की कोशिश करती है और वो अलग अलग दिशाओं में भागते हैं। दे रन इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड डिसअपेयर, और वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। ठीक है। अब वहाँ पर आपको पता है जो स्टेज है वहाँ पर लाइट कैसी होगी, डिम। और एलिस इज स्टिल हिटिंग आउट एंड स्ट्रगलिंग। और एलिस अभी भी क्या कर रही है, अपने हाथ पैर मार रही है ताकि उन पत्तों को, वो ताश के पत्तों को वहाँ से भगा सके। सो एलिस जागते हुए बोलती, और वहाँ पे एक लड़की आती है, वेक अप एलिस, व्हाट लॉन्ग स्लीप यू हैड। वो कहती है तुम आज इतनी देर तक क्यों सोई। तो एलिस बोलती है जागते हो मैंने आज एक बहुत ही अजीबोगरीब सपना देखा। ठीक है। आई मस्ट टेल यू,
और मैं इसके बारे में तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। तो वहाँ पे पर्दा क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। तो एक फिक्शनल स्टोरी थी और ये सिर्फ मतलब काल्पनिक थी, जिसमें सिर्फ एक पर्सन ने इमेजिन किया है और उसने उसके बारे में लिखा है। सो आई होप आपको ये जो भी प्ले है अच्छे समझ आया होगा। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क मी in our respective groups, and you can also ask me personally if you have any queries if you are not available during our doubt section. So thanks and have a nice day, class.